रिलैक्सेशन दी है उन सभी एसएससीज को जो अपनी आईटीआर अभी तक वेरीफाई नहीं करवा पाए हैं पिछले कई असेसमेंट ईयर की। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या है वो पर्टिकुलर सर्कुलर, क्या वो नोटिफिकेशन लेके आए हैं जिसके थ्रू ये रिलैक्सेशन दी जा रही है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बता देना चाहता हूं। अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको पता ही होगा कि आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न 120 दिन के अंदर ई वेरीफाई करना जरूरी होता है। लेकिन कभी कभी किसी वजह से आप अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं कर पाते। उसका रीजन हो सकता है कि आपके आधार में प्रॉपर ओटीपी आपको रिसीव नहीं होता, आपके नेट बैंकिंग से आप उसे ई वेरीफाई नहीं कर पाते और आप उसे बेंगलोर भेजना भी भूल जाते हैं विद इन 120 डेज। तो ऐसे में आपकी रिटर्न इनवैलिड रिटर्न हो जाती है। एंड एज पर द इनकम टैक्स एक्ट प्रोविजन ये कहते हैं कि अगर आपकी रिटर्न ई वेरीफाई नहीं हुई है तो माना जाएगा कि आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है और इनकम टैक्स के सभी प्रोविजन आपके ऊपर इसी तरह से अप्लाई हो जाएंगे जैसे कि आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही ना की हो। मैं एक चीज और आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ई वेरीफाई करना चाहते हैं तो आपके सामने ये कुछ ऑप्शंस होते हैं जिनके थ्रू आप अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हैं। जिसमें पहला मेथड होता है आप डिजिटल सिग्नेचर अटैच करके अपनी रिटर्न वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरे ऑप्शन में आप आधार ओटीपी के थ्रू अपनी रिटर्न वेरीफाई कर सकते हैं। नेट बैंकिंग एंड डीमेट एक्सेस के थ्रू आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास इन चारों में से ही कोई ऑप्शन नहीं है तो उस केस में आप अपनी आईटीआर वी जो कि आईटीआर एक्नॉलेजमेंट कहलाती है उसका सिंपल प्रिंट आउट निकाल के साइन करके उसको सीपीसी बेंगलुरु जो एड्रेस वहां पर दिया होता है वहां पर भी भेज सकते हैं फॉर फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ आईटीआर। तो सीबीडीटी ने इस बार एक बहुत बड़ी राहत दी है उन टैक्स पेयर्स को, उन एसएससीज को जिन्होंने अभी तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं किया है या करना चाहते हैं बट ई वेरिफिकेशन करने का जो टाइम है वो एक्सपायर हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, देखते हैं सर्कुलर में क्या लिखा है, क्या रिलैक्सेशन लेके आई है सीबीडीटी इस बार टैक्स पेयर्स के लिए। तो फ्रेंड्स ये है वो सर्कुलर जो 13 जुलाई 2020 को सीबीडीटी की तरफ से इशू किया गया है। देख लेते हैं सर्कुलर में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर ये कह रहे हैं वन टाइम रिलैक्सेशन फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ टैक्स रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 एंड 19-20। तो यहाँ पर पूरे 5 असेसमेंट ईयर के लिए आपको एक रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। रिलैक्सेशन क्या है? विच आर पेंडिंग ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ अ आईटीआर वी फॉर्म एंड प्रोसेसिंग ऑफ सच रिटर्न। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं अगर किसी पर्टिकुलर एसएससी ने असेसमेंट ईयर 15-16 से लेकर असेसमेंट ईयर 19-20 तक की अपनी आईटीआर वी वेरीफाई नहीं करी है, सबमिट नहीं करी है, तो उस केस में यहाँ पर उनको एक रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। इसके आगे सर्कुलर में देख लेते क्या लिखा हुआ है। In respect of income tax return which are filed electronically without a digital signature, the taxpayer is required to verify it using any one of the following modes within the time limit of 120 days from the date of uploading of ITR। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया आप अपनी रिटर्न को किसी भी मेथड से ई वेरीफाई कर सकते हैं जिसमें कॉमनली यूज मेथड होते हैं आधार ओटीपी, दूसरा नेट बैंकिंग के थ्रू आप लॉगिन करके उसको वेरीफाई कर सकते हैं, थर्ड आपका आता है बैंक अकाउंट के थ्रू आप ईवीसी जनरेट कर सकते हैं, डीमेट अकाउंट के थ्रू आप ईवीसी जनरेट कर सकते हैं, बैंक एटीएम के थ्रू आप ईवीसी जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास इन सभी में से कोई सा भी मेथड अवेलेबल नहीं है तो उस केस में आप अपनी आईटीआरवी को सेंड कर सकते हैं फॉर अ प्रोसेसिंग टू सीपीसी डिपार्टमेंट बेंगलुरु। तो आपके आईटीआरवी पर नीचे एक एड्रेस लिखा होता है, आपको आईटीआरवी पर साइन करना है एंड इनके दिए गए एड्रेस पर आपको नॉर्मल पोस्ट या स्पीड पोस्ट करनी है ताकि आपकी आईटीआर सीपीसी डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोसेस की जा सके। लेकिन समटाइम्स फ्रेंड्स होता क्या है, मान लीजिए आपने अपनी आईटीआर फाइल कर दी है लेकिन किसी वजह से आप उसे ई वेरीफाई नहीं करवा पाए हैं, 120 दिन के टाइम के अंदर वो ई वेरीफाई नहीं हुई है, तो उस केस में आपकी आईटीआर इनवैलिड मान ली जाती है और माना जाता है कि आपने अपनी आईटीआर फाइल ही नहीं की है। अब उसके बाद अगर कोई पर्सन अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई कराना चाहता है तो वहां पर उनको कॉन्डोनेशन अप्लाई करना होता है। अगर कॉन्डोनेशन अप्लाई नहीं हो पाता है तो उस केस में आईटीआर वेरीफाई नहीं होती है। सो यहाँ पर CBDT ने क्या लिखा है, इन दिस रिगार्ड इट हैज बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ CBDT
that large number of electronically filed return are still remain pending with the income tax department for want of receipt of a valid ITR-V form at a CPC बेंगलुरु। तो CBDT के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो इनके पास डेटा है इसमें ये कह रहे हैं कि इनके पास ऐसी बहुत सारी रिटर्न्स हैं जिनकी ITR-V इन्हें अभी तक बेंगलुरु डिपार्टमेंट में रिसीव नहीं हुई है। तो इस वजह से यहाँ पर CBDT ने ये सर्कुलर इशू किया है और यहाँ पर आपको एक वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है जिसके थ्रू आप अपनी ITR-V अब सबमिट कर सकते हैं। इसके आगे देख लेते हैं सर्कुलर में क्या लिखा हुआ है। इन दिस कंटेक्स्ट, as a one-time measure to resolving the grievances of a taxpayer association with non-filing of ITR-V for the earlier assessment year and to regularize such return which have either become non-est or have remained pending due to non-filing or non-receipt of the ITR-V form। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम एक वन टाइम मेजर दे रहे हैं उन सभी एसएससीज को, उन सभी टैक्स पेयर्स को जिन्होंने अभी तक अपनी ITR-V फाइल नहीं करी है for a earlier assessment year starting from 1516 to 1920 and accordingly आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है in exercise of power under section 119 of the act in case of the return of assessment year 1516, 1617 and till 1920 which were uploaded electronically by the taxpayer within a time allowed under section 139 of the act and which have remained incomplete due to non-submission of ITR-V form for verification, hereby permit verification of such return either by sending a duly signed physical copy of the ITR-V at a CPC Bengaluru through speed post or through EVC OTP mode listed in para 1 above. Such verification process must be completed by 30th September 2020। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो सभी लोग जिन्होंने अभी तक ITR-V फॉर्म वेरीफाई नहीं किया है वो अपनी ITR-V साइन करके या तो बेंगलोर भेज सकते हैं या अपनी ITR-V को EVC या OTP के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अपनी ITR-V वेरीफाई करनी है बाय द एंड ऑफ 30th सितंबर 2020। तो 30 सितंबर 2020 तक का आपको ये मौका दिया जा रहा है, उससे पहले आप अपनी सारी ITR वेरीफाई करें जो ITR आपकी अभी तक वेरीफाई नहीं हो पाई हैं और अकॉर्डिंगली वो प्रोसेस भी नहीं हो पाई हैं। एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर और दिया गया है, however this relaxation shall not apply in those cases where during the intervening period income tax department has already taken a recourse to any other measure as specified in the act for ensuring filing of tax return by the taxpayer concerned after declaring the return as non-us। मान लीजिए आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है लेकिन आपने उसको ई वेरीफाई नहीं किया, तो लॉ यहाँ पर ये मान लेता है कि आपने अपनी रिटर्न को फाइल ही नहीं किया है, वो इनवैलिड रिटर्न बन जाती है। तो ऐसे में डिपार्टमेंट एज पर द इनकम टैक्स एक्ट आपके ऊपर एक्शंस ले सकता है, ये मानते हुए कि आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है। तो इस सर्कुलर के थ्रू और इस पॉइंट के थ्रू ये कहना चाहते हैं कि अगर डिपार्टमेंट इस बीच में आपके पर्टिकुलर किसी असेसमेंट के लिए कोई एक्शन ले चुका है, कोई मेजर ले चुका है, तो उस केस में आप उस असेसमेंट ईयर की ITR-V वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, उस असेसमेंट ईयर के लिए आपको ये वाला ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। इसके बाद एक और चीज यहाँ पर लिखी हुई है, तो जैसा कि आपको पता होगा जब आप अपनी ITR वेरीफाई करते हैं तो CPC द्वारा आपकी ITR प्रोसेस करने के बाद आपको एक इंटीमेशन रिसीव होती है अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। तो यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में पॉइंट नंबर 5 डाला गया है जिसमें CBDT ने ये कहा, फर्दर CBDT has also relaxed the time frame for issuing an intimation as provided in second proviso of subsection 1 of section 143 of the Act and direct that such return shall be processed by the 31st December 2020। तो यहाँ पर जो टाइम दिया गया है उन सभी रिटर्न्स को जो कि आप 30 सितंबर 2020 तक वेरीफाई करेंगे, उन रिटर्न को CPC डिपार्टमेंट 31 दिसंबर 2020 तक प्रोसेस करेगा और आपको 143(1) के अंदर जो इंटीमेशन भेजी जाती है वो आपको भेज दी जाएगी। एंड इंटीमेशन ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ सच रिटर्न shall be sent to the taxpayer concerned as per the let down procedure. In refund cases, while determining the interest, provision of section 244A subsection 2 of the act would be applied। तो यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपका रिफंड का केस है तो आपको रिफंड भी दिया जाएगा
और रिफंड के ऊपर जो इंटरेस्ट बनता होगा एज पर सेक्शन 244A सबसेक्शन 2 वो भी आपको दिया जाएगा। इसके बाद एक आखिरी पॉइंट और डाला है इन्होंने सर्कुलर में, जहां पर ये कहते हैं in case of a taxpayer concerned does not get his return regularized by furnishing a valid verification ITR-V or EVC OTP by 30th September 2020, necessary consequence as provided in the law for non-filing of return may follow। तो अगर कोई एसएससी 30 सितंबर तक अपनी ITR-V वेरीफाई नहीं करता है या सीपीसी बेंगलुरु नहीं भेजता है तो उसके ऊपर नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस एंड एक्शन लिए जा सकते हैं जो कि एक्ट में डिफाइन किए गए हैं, और वो सभी एक्शन कॉन्सिक्वेंसेस इस तरह से लिए जाएंगे जैसे कि एसएससी ने अपनी आईटीआर फाइल ही ना की हो। तो यहाँ पर मैं फिर से आपको एक चीज कह देना चाहता हूँ, वो सभी टैक्स पेयर जो अपनी रिटर्न अभी तक ई वेरीफाई नहीं करवा पाए हैं, चाहे कारण कुछ भी रहा हो, उनके लिए ये आखिरी मौका है। वो सभी लोग 30 सितंबर तक अपनी रिटर्न वेरीफाई करवा लें, चाहे तो वो बेंगलुरु भेजकर वेरीफाई करवा लें या चाहे तो वो ई वेरिफिकेशन के थ्रू आधार ओटीपी या कोई भी और ऑप्शन यूज करते हुए अपनी रिटर्न को वेरीफाई करा ले। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ये सर्कुलर किस बारे में बात करता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो में केवल इतना ही था, जल्द ही मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।